हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। गाइस, आज के हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ कैलकुलेशन की, जो कि आपकी अकाउंटिंग जॉब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और आपको अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनाने में काम आती है। एटलीस्ट आपको इतनी मैथ की कैलकुलेशन आनी चाहिए जिससे कि आप अकाउंटिंग में एक अच्छी तरीके से काम कर सकें। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि केवल टैली ERP9 सीखने से आप अकाउंटेंट नहीं बनने वाले। आपको टैली, इनकम टैक्स, जीएसटी और भी जो ऑफिस से रिलेटेड जितनी आपकी वर्किंग होती है वो आपको आनी चाहिए। तो हम अधिकतर हमेशा ही प्रैक्टिकल वीडियोज लाते हैं और आज भी हम 100% प्रैक्टिकल वीडियो लाए हैं, जो कि अगर आप इतनी कैलकुलेशन सीख गए अकाउंटिंग में तो आप एक्सपर्ट बनने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये आपके डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होंगे। तो आपके समय को व्यर्थ नहीं करते हैं और फटाफट से शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके की कैलकुलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये कैलकुलेशन किस तरीके से आपकी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमें टेलीग्राम ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं और जितना भी हम कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर, वो सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद हमारे चैनल का आप नाम सर्च करिए, टैली होम एंड इंस्टीट्यूट। वहाँ पर आपको इस तरीके का लोगो जो है वो बना हुआ मिल जाएगा। वही हमारा चैनल है, बिकॉज 2-3 लोगों ने और चैनल बना लिया हमारे नाम से। सो आपको जहाँ पर ये लोगो बना हुआ मिल जाए, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में आपको जितनी अभी तक हमने वीडियोस पोस्ट की हैं उसका कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। सो गाइज, जिन कैलकुलेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं और आप इसको बड़े ही तसल्ली से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करने से आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो तसल्ली से देखिएगा और अपनी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में इसको अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहली हमारी कैलकुलेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मेरे पास इनवॉइस वैल्यू है, जीएसटी का परसेंटेज है, देन मैं टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालूंगा, CGST, SGST और IGST को कैसे निकालूंगा। एक तरीके का फॉर्मूला खाली एक ही जगह पे अप्लाई नहीं होता, ये फॉर्मूला आप दूसरी तरीके से दूसरी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सबके दो एग्जांपल दूंगा, एक पहले एग्जांपल नॉर्मली दूंगा, फिर बताऊंगा कि उसी फॉर्मूले को आप दूसरे रूप में भी किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, इनवॉइस वैल्यू है। इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स। अब मेरे पास टैक्स की परसेंटेज है तो मैं टैक्सेबल वैल्यू को कैसे निकालूं। तो गाइस, इसके लिए मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, इनवॉइस वैल्यू मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस GST रेट। मतलब क्या निकला सर, 70,800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18% जो है, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा। हम यहाँ परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 100 का यूज कर चुके हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है अपने आप में 100, ठीक है। या हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, 17,800 डिवाइडेड बाय 1.18। नीचे 118 हो गया था और इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 118। तो आप ऊपर से 2 शून्य को हटा के नीचे दशमलव का प्रयोग करेंगे तो 70,800 डिवाइडेड बाय 1.18। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो आपकी क्या निकलेगी, टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स का पैसा। मैं आपको 1 बाय 1 वो निकाल के भी दिखा देता हूं। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर आपके सामने ले आता हूं। कैलकुलेटर हमारे सामने आ गया, देन 70,800 डिवाइडेड बाय 1.18। तो हमारी वैल्यू क्या निकली, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये हमारी क्या हो गई, टैक्सेबल वैल्यू हो गई। क्या हो गई, 60,000 रुपये हमारी टैक्सेबल वैल्यू। जब मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी, चलो मैं आपको इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे लेके चलता हूँ। आई थिंक मेरे को वहाँ पर ज़्यादा समझाने में आपको अच्छा लगेगा। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम। ओके, तो देखिए मेरे पास क्या है, 70,800 इनवॉइस की वैल्यू है, 18% GST है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला क्या बनेगा, इनवॉइस वैल्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस GST रेट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 70,800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 118। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या निकली, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये मेरी क्या हो गई, टैक्सेबल वैल्यू हो गई, ठीक है। और टैक्स कितना है, 18%, मतलब CGST 9, SGST 9 या 18% IGST। तो मेरा कितना निकलेगा, 9%, 60,000 गुणा 18/100, ये क्या निकल गया मेरा IGST का पैसा। और अगर मैं इसको 99% कर लेता हूं, मल्टीप्लाई 900/100, तो ये मेरा CGST
और इतना ही मेरा क्या हो गया, SGST हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इनवॉइस वैल्यू के बिहाफ पे ये थी हमारी इनवॉइस वैल्यू और ये था हमारा GST का रेट। तो इस तरीके से मेरी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST और SGST निकालना था, वो हमने निकाल दिया। सो ओवरऑल यहाँ पे फॉर्मूला जो बना वो इनवॉइस वैल्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस GST रेट। अब इसी को मैं दूसरी तरीके से कैसे अप्लाई कर सकता हूँ वो अब हम देखते हैं। अगर मान लो सेम यही फंडा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक फॉर्मूले को आप दूसरी जगह पे भी फिट कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास MRP है 70,800 और मेरा प्रॉफिट है 18%। MRP के अंदर हमारा प्रॉफिट होता है, ये मेरी MRP 70,800, इसमें मेरा जो प्रॉफिट है वो है 18%। तो उस वस्तु की परचेज वैल्यू क्या होगी और मेरा प्रॉफिट क्या होगा। तो इसके लिए भी हमें सेम ही फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, सेम यही फॉर्मूला लगाना है। मैं आपको दोबारा से फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या बना, MRP, फॉर्मूला हमारा बना MRP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट रेट। MRP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट रेट, ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला। मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पे दोबारा से एक्सेल पे। सो मान लो ये क्या हो गई, हमारी MRP हो गई, ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सो फॉर्मूला हमने लगाया, फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है। फॉर्मूला ने लगाया MRP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट हमारा 18% है, 100 प्लस 18 इज इक्वल टू 118 हो गया। तो 70,800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 118। तो ये मेरा क्या निकल गया, परचेज वैल्यू। देखिए फॉर्मूला वही है, हम इसको दूसरी तरीके से फिट कर रहे हैं। और प्रॉफिट मेरा कितना निकला, आप 60,000 रुपये का 18% करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना निकला, 10,800। ये आपके काम की चीज नहीं है। तो ये क्या हो गया, मेरी MRP के बिहाफ पे मैंने क्या निकाल लिया, परचेज वैल्यू एंड प्रॉफिट निकाल लिया। फॉर्मूला वही, उसको हमने अलग तरीके से यूज कर लिया। तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको नॉर्मली आनी चाहिए। फॉर्मूला आगे भी बता रहा हूँ, वीडियो फिनिश नहीं है, कहीं सोचो सर खत्म कर रहे हैं, आगे भी है। मेरा कहने का मतलब ये है, एटलीस्ट आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए जिससे कि आप कम से कम अपनी कैलकुलेशन को करके ऑनर के सामने प्रेजेंट तो कर सको। तो MRP 70,800, परचेज वैल्यू 60,000 रुपये और प्रॉफिट निकला 10,800 रुपये। सेम यही चीज अब हम आगे यूज करने वाले हैं आगे के आने वाले पार्ट के अंदर। ये जितने क्वेश्चन मार्क मिले हैं ये आपको फाइल PDF पे मिल जाएगी, आपको अपने आप बाय सेल्फ फिल करनी है और देखना है कि आप ये चीजें सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, देखिए यहाँ पर मेरे पास ना तो इनवॉइस की वैल्यू है, ना हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू है, हमारे पास खाली CGST 1% दिया हुआ वो है 5,400 रुपये। मेरे को SGST भी निकालना है, IGST भी निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू भी निकालनी है और इनवॉइस वैल्यू भी निकालनी है। यहाँ पर मेरे को काफी कुछ निकालना है। फिर चलते हैं हम एक्सेल के ऊपर। क्या मतलब निकला मेरा, यहाँ पर ये है इनवॉइस वैल्यू, ये है GST का रेट, ठीक है। और मेरे पास ना ये है ना ये है, IGST, CGST, SGST, मेरे पास है खाली 5400 रुपये CGST का। ओके, 5400 रुपये, दैट मीन्स ये कितना है, 9% है भाई। 18% GST रेट है तो 9% CGST, 9% SGST, 18% क्या होता है IGST। अब मेरे को क्या क्या निकालना है, परचेज वैल्यू निकालनी है और टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। ये परचेज वैल्यू नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, इनवॉइस वैल्यू निकालनी है, IGST और SGST का पैसा निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया, सेम वही चीज है पर अलग अलग तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टैक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई 100 प्लस GST। टैक्स की वैल्यू क्या है, 5,400, यहाँ पर जो मेरे पास करंट में दी हुई है 5,400 मेरे को टैक्स की वैल्यू दी है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई 100 प्लस GST रेट हमारा क्या है, 100% हमारा GST रेट है अपॉन GST रेट। मतलब फॉर्मूला क्या बना भैया, 5400 मल्टीप्लाई 100 प्लस GST का रेट है 18% और डिवाइडेड बाय GST का रेट हमारा क्या है 18%, पर CGST हमारा कितना है यहाँ पर 9% है। तो हम डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 9 से करेंगे। डिवाइडेड बाय हम किससे करेंगे, 9 से करेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसका फंडा, इजिकल टू 5400 मल्टीप्लाई 100, या आप इसको कर सकते हो 118 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारा क्या निकला, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या निकल गया 70,800। मतलब मेरी जो इनवॉइस वैल्यू है वो कितनी है 70,800। ऑलरेडी मैं आपको पिछले पार्ट में क्लियर कर चुका हूँ। अब इसी के ब्याह पे अगर मेरे को टैक्सेबल निकालनी है, इसी 5400 रुपए के ब्याह पे अगर मेरे को टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। यहाँ पर 100 प्लस 18 ही करेंगे,
हम यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो देखिए मेरा अपने आप क्या आ गया, 60,000 रुपये आ गया। क्या आ गया अपने आप, 60,000 रुपये आ गया, जो कि मेरी टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, इसी का अगर मैं 18% करूँ तो 60,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100, ये 10,800 आ गया। और अगर इसी का मैं 9% करूँ तो 5400 रुपये आ गया। अगेन मेरी सारी वैल्यू निकल गई। मेरे पास क्या था, केवल मेरे पास CGST का पैसा था और मेरे पास क्या था, परसेंटेज का रेट था। इसके ब्याज पे मैंने इनवॉइस की वैल्यू निकाल ली, टैक्सेबल वैल्यू निकाल ली, IGST निकाल लिया और SGST निकाल लिया। तो कई बार क्या होता है कि इनवॉइस हमारे पास आया, इनवॉइस में टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है मिसप्रिंट है, टैक्स का पैसा है, टैक्सेबल वैल्यू है, पर इनवॉइस की वैल्यू जो है मिसप्रिंट है। तो वहां पर आप क्रॉस वैल्यू, इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो आप इस तरीके से। इसी फॉर्मूले को अगर मैं दूसरे तरीके से देखना चाहूँ तो देखिए क्या हुआ, मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। मैंने बताया ना फॉर्मूले सब वही हैं, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, परसेंटेज की सारी बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सेम ही चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है 18%। ठीक है, प्रॉफिट 18% जो है वो कितना, 10,800। तो इसका सेल प्राइस कितना होगा और इसका परचेज प्राइस कितना होगा, इसका सेल प्राइस कितना होगा और इसका परचेज प्राइस कितना होगा। मेरे पास खाली क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, मेरे पास खाली प्रॉफिट है, प्रॉफिट का परसेंटेज है 18%। तो मेरी उस वस्तु की परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू क्या होगी। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं अधिकतर ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता हूं जिससे कि बंदे का दिमाग का पता लगे, बाकी तो काम अपने हिसाब से मुझको सिखा ही लेंगे। तो यहां पर अगर मेरे को परचेज वैल्यू निकालनी है तो परचेज वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रॉफिट 10,800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब अगर किसी वस्तु का 18% 10,800 है तो उसका 100% कितना होगा, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूं, हम यहां पे इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट है हमारे पास 10,800, प्रॉफिट परसेंटेज है 18%, तो इसकी परचेज वैल्यू कितनी होगी एंड इसकी सेल वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो परचेज मैंने पे कितना करा होगा, अगर किसी वस्तु का 18% है 10,800 तो उसकी परचेज वैल्यू के हमने फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन 18%, इज इक्वल टू प्रॉफिट, मैं दोबारा लिख के बता देता हूं, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट थोड़ा सा आगे चला गया स्क्रीन, प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो हमारे पास आ गई परचेज वैल्यू 60,000 रुपए की। अगर किसी वस्तु की परचेज वैल्यू 60,000 रुपए है, प्रॉफिट है 10,800, तो सीधी सी बात है इसको प्लस कर लो और इसको प्लस कर लो तो कितना बना, 70,800। तो मेरी सेल वैल्यू कितनी बनी, सेल वैल्यू हमारी बन गई 70,800 रुपए। या अगर डायरेक्टली आपको सेल वैल्यू ही निकालनी है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब कितना बना 118 डिवाइडेड बाय 18%, ऑटोमेटिकली 70,800 आपका निकल जाएगा। तो ये मैजिक है, देखो मैथ पूरी डिपेंड ही मैजिक के ऊपर है। तो इस तरीके से आप कुछ मैजिक्स को लगाते हुए अपनी अकाउंटिंग में 4 चांद लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम सेल वैल्यू परचेज वैल्यू निकाल लेंगे। परचेज वैल्यू हमारी 60,000, सेल वैल्यू है 70,800। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, उसी को मैं अलग अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे मैंने सेल का ही आपको दे दिया है, सेल का जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया यहां पर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है, मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, जीएसटी का मेरे पास रेट भी है। कई बार हमारे पास इनवॉइस के अंदर परचेज की वैल्यू लिखी हुई है, जीएसटी का रेट लिखा है, पर जीएसटी के परसेंटेज निकालने में दिक्कत आती है। तो अब यहां पर मेरे को क्या निकालना है, जीएसटी का परसेंटेज निकालना है और इनवॉइस वैल्यू निकालनी है। ये उस तरीके से हो गया कि आपके 600 में से 400 नंबर आए तो आपके कितने प्रतिशत बने। सेम वही एग्जांपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, मैं आपके लिए कुछ नया लेके नहीं आया हूं। हाँ, प्रैक्टिकल लेके आया हूं, ये आपके लिए प्रैक्टिकल है, नया कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल 9वीं और 10वीं क्लास की आपके सामने एग्जाम्पल। और इतनी ही मैथ आपको अकाउंटिंग में चाहिए, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है भाई। अगर आपके 600 में से 400 नंबर आए तो आपको कैसे निकालते हो, 400 डिवाइड मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो आपकी टोटल वैल्यू है 600। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाता है, पासिंग परसेंटेज निकल जाता है, आपके परसेंटेज निकल जाते हैं, जो आपने परसेंट ऑब्टेन किया वो आपके निकल जाते हैं। सेम यही फंडा है, मेरे पास जीएसटी दिया 10,800, टैक्सेबल वैल्यू 60,000, तो वो उसका कितना परसेंट है मेरे को ये निकालना है। तो वही फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू टैक्स वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन टैक्सेबल वैल्यू। टैक्स वैल्यू क्या हो गई, आपने जो मार्क ऑब्टेन किए, टैक्सेबल वैल्यू हो गई टोटल मार्क्स,
और मल्टीप्लाई 100 हमें क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालनी है, जहां पे परसेंटेज की बात आएगी हर फॉर्मूले के अंदर आपको 100 का ही मल्टीप्लाई या डिवाइड आपको मिलेगा। तो यही फंडा हम द्वारा से एक्सेल पे करके देख लेते हैं। तो यहीं पे हम इसको लगा लेते हैं। हमारे पास क्या है इस समय, इनवॉइस वैल्यू भी नहीं है, और ना मेरे पास ये है, ना मेरे पास ये है, और मेरे पास जीएसटी का रेट भी नहीं है। लीजिए साहब, 60,000 टैक्सेबल वैल्यू है, आईजीएसटी मतलब टैक्स का पैसा 10,800 है, तो उसका परसेंटेज कितना निकला, तो टैक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल वैल्यू। क्या फॉर्मूला बना भैया, टैक्स वैल्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल वैल्यू। सेम वही परसेंटेज वाला फंडा आपका बन गया। यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर दो भैया, सीधा आपका कितना आ गया, 100% आ गया। यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूं। कितना आ गया आपका, 18% हो गया, या अपने आप ऑटोमेटिकली 18% हो गया। और हमें इसमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, इनवॉइस वैल्यू। तो इनवॉइस वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस आईजीएसटी। सो आप इसको प्लस कर दो, मतलब टैक्स का पैसा प्लस कर दो, तो आपकी इनवॉइस वैल्यू निकल आई 70,800 रुपए। जीएसटी का परसेंटेज कितना निकला आपका, 18% निकला। तो इसी तरीके से आपकी फॉर्मूला बड़े आसानी से निकल गया। फॉर्मूला क्या बना वो आपको सामने बता दिया। इसी को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, देखो जीपी एनपी का बड़ा हल्ला मचता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जो असिस्टेंट लेवल पे हैं, वो सोचता है जीपी एनपी हाई एनपी, कुछ भी नहीं है, सेम यही फंडा है। क्या फंडा है देख लो भैया, टोटल सेल 70,800, मैंने वही एग्जांपल लिया आपको बार बार रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके माइंड में चीजें फिट हो जाए। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 10,800, नेट प्रॉफिट मेरा 5400 रुपए। तो जीपी का रेशियो क्या निकला और एनपी का रेशियो क्या निकला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वही आपके इतने में से इतने नंबर आए तो भैया कितने परसेंटेज बने वो। तो ग्रॉस प्रॉफिट 10,800, नेट प्रॉफिट इतना है, तो मेरा जीपी का रेशियो क्या हुआ, जीपी के रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल। ठीक है, एनपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल। तो इस तरीके से आपका जीपी और एनपी का फंडा भी निकल गया। करके देख लेते हैं इसको। फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने आ गया है, इसकी कॉपी चाहिए अगर आपको तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, करके देख लेते हैं भैया। ये क्या हो गई, टोटल सेल हो गई। ये मेरे को चाहिए जीपी रेशियो, ये मेरे को चाहिए एनपी रेशियो। ठीक है, और ये हमने हटा दिया यहाँ से। ये हमारा क्या है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। टोटल सेल 70,800, ग्रॉस प्रॉफिट 10,800, नेट प्रॉफिट 5400 रुपये। ये है ग्रॉस प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट। ठीक है भैया, ग्रॉस प्रॉफिट के क्या लगाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा हमारा 10,800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल। ये हमारा जीपी का रेशियो निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन ओके। ठीक है, 15.254 हमारा ये हो गया। और नेट प्रॉफिट हमारा कितना निकला, इजिकल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल सेल। तो ये हमारा ये इसका परसेंटेज निकल गया। हालांकि ये मैंने 70,800 नहीं लेना चाहिए था, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ वहाँ पे 60,000 रुपये आना चाहिए था, क्योंकि मैं 18 और 9% की बात आपको लेके चल रहा हूँ। बट कोई इश्यू नहीं, आपको फंडे याद करने नहीं है, आपको बेस समझना है। यहाँ मैं अगर 60,000 लेता तो मेरा जो क्वेश्चन सीक्वेंस में चल रहा है, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वही चीज़ यहाँ पे आती है 18 और 9%। पर अगर मैंने 70,800 ले लिया है तो मेरा जीपी रेशियो कितना निकला 15.25, एनपी कितना निकला 7.62। ओवरऑल जो फंडा निकला वो क्या है, जीपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सेल। नेट प्रॉफिट निकालना है तो एनपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सेल। वो फंडा मैंने आपको यहाँ पर दोनों चीजें लिख के बता दी हैं। ये जीपी रेशियो हो गया, ये आपका एनपी रेशियो के लिए हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये भी बहुत ही बढ़िया कमाल की चीज है, परचेज फॉर 3 मंथ। अगर मेरी 5400 रुपये, मान लो अगर मेरी 3 महीने की परचेज है 5400 रुपये, और मुझे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जहां पर बनाई जाती है वहां पे क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है। तो अगर उस केस में एक्सपेक्टेड परचेज फॉर नेक्स्ट 9 मंथ क्या होगी और टोटल परचेज क्या होगी, मतलब मेरी 3 महीने की परचेज है 5400 रुपये, तो मेरी आगे आने वाली 9 महीने की परचेज कितनी होगी, या मेरी टोटल परचेज कितनी होगी। टोटल परचेज का मतलब हो गया यहाँ पर 12 मंथ, टोटल परचेज का मतलब क्या हो गया 12 महीने हो गया। 9 महीने की कितनी होगी, मेरे पास कुल 3 महीने की परचेज है। तो इसका फंडा ही बहुत सिंपल है, बता देते हैं आपको। भैया जो मेरे पे दी हुई है, दी कितनी है 5400 रुपये, निकालनी कितने महीने की है 9 महीने की, गुणा 9 कर दो, है मेरे पास कितने महीने की 3, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, 600 में से 200 नंबर आए तो परसेंटेज कितने निकलेंगे, वही करोगे आप। सेम वही चीज यहाँ पर है, बस दिमाग को थोड़ा सा घुमाना है। और आपको बिलीव करो इतनी कैलकुलेशन आती है तो आपके अकाउंटिंग में 4 चांद लगेंगे। नहीं तो आप बिल ले लेके ऑनर के पास भागोगे,
नहीं तो कभी सीनियर अकाउंटेंट के पास भागोगे, भैया कैलकुलेशन बता दो आप। तो सेम सिंपल सा फंडा यहाँ पर हम लगा देंगे। अभी मैं आपको एक्सेल पे करके दिखाऊंगा। तो इसका फॉर्मूला जो बना वो ये बना, गिवन वैल्यू हमारे पास कितनी है 5400 रुपए, ये गिवन वैल्यू है हमारी 3 मंथ की, ठीक है। एक्सपेक्टेड पीरियड हमारा कितना है 9 मंथ, अगर ये 12 मंथ है पूरे साल की तो यहाँ पर आप 12 मंथ डाल देना, ठीक है। गिवन पीरियड मेरे पास कितना है 3 मंथ का गिवन पीरियड है, ये रहा 3 मंथ का गिवन पीरियड है। इसको हम लगाते हैं, हमारा फंडा निकल जाएगा। चलते हैं एक्सेल के ऊपर। 3 मंथ की परचेज है, ये 3 मंथ है, 3 मंथ की परचेज है 5400 रुपए। तो 9 महीने की कितनी होगी और 12 महीने की कितनी होगी, ये 9 मंथ की हो गई 12 मंथ की। तो क्या हुआ इज इक्वल टू 5400 रुपए जो गिवन वैल्यू है मल्टीप्लाई 9 मंथ जिसकी मेरे को चाहिए और डिवाइडेड बाय जो मेरे पास जितने मंथ का पीरियड है। तो 9 महीने की होगी 16200 रुपए। अगर आप इन दोनों को प्लस कर लोगे तो आपके बन जाएंगे 21600 रुपए। नहीं तो अगर आप फॉर्मूला से निकालना चाहते हो तो 5400 मल्टीप्लाई जितने महीने की चाहिए 12 महीने की चाहिए, जितने महीने की मेरे पास है वो है 3 महीने की, तो ये मेरी निकल गई 21600। देखो क्रॉस वेरिफिकेशन है, अगर आपको 5400 और 16200 को प्लस करोगे तो भी 21600 आएगा। अगर आप वैल्यू को वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो 5400 मल्टीप्लाई 12 एंड डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका हो गया, ठीक है। अरे भैया क्या हो रहा है, इज इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई 100 नहीं करना, ये करना है 12 डिवाइडेड बाय 3, तो भी आपका 21600 ही आपका निकलेगा। तो इस तरीके से आप ये फंडा लगा लोगे। चलो अगले की तरफ चलते हैं। इससे हमारा क्या निकलता है, इससे आप ये चीज़ों को निकाल सकते हो। डेप्रिसिएशन वाला केस, अगर किसी असेट्स का 3 महीने का डेप्रिसिएशन इतना है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा। सेम वही फंडा आपको दोबारा से यहाँ पर लगा देना है। फंडे के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ। फॉर्मूला कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ भैया, दिमाग लगाओगे उतनी ग्रोथ आप ले लोगे अपनी जिंदगी के अंदर। आपको केवल दिमाग लगाना है। बहुत सिंपल फंडे होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, कुछ भी आपको लिए थ्योरेटिकल नहीं होता, सारा प्रैक्टिकल होता है। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसी तरीके से अकाउंट की जो मैथ है, जो अकाउंट में यूज होने वाली मैथ है, वो भी बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज बेस है। अगर हिंदी में बात करूँ तो डिवाइडेड बटे वाली जो बात होती है, बटे की इतना बटा उतना बटा, तो बहुत ही सिंपल सी आपके लिए यहाँ पर मैथ है। आशा करता हूँ इतना पार्ट आपको सारा समझ में आया होगा। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ हो सकता है वो आपको समझ में आई हो, ना आई हो तो आप कमेंट करो, मैं अपनी वीडियो का प्रेजेंटेशन और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आने वाले समय में और प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिलती रहेंगी।